नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो की बात आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अभी तक जितने भी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो पार्ट 1 हम लाए हैं आपके लिए। पार्ट 2 में दूसरा वीडियो लाएँगे साहित्य अकादमी से ही, क्योंकि इनके अभी तक बहुत सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम ये वीडियो लाएंगे। 3 वीडियो में हम आपके लिए जितने भी अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं वो हम आपके लिए लाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम पुरस्कार विजेता, रचना, विधा और वर्ष। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 पे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको हिम तरंगिणी के लिए पुरस्कार दिया गया था। ये विधा थी काव्य और ये पुरस्कार दिया गया था 1955 ईस्वी में। नंबर 2 पे वासुदेव शरण अग्रवाल, इनकी रचना थी पद्मावत संजीवनी, इनकी विधा थी व्याख्या और ये वर्ष था 1956 ईस्वी। आगे थे आचार्य नरेंद्र देव, इनकी रचना थी बौद्ध धर्म दर्शन और इनकी विधा था दर्शन और इनका वर्ष था 1957 ईस्वी। नंबर 4 पे राहुल संकृतायन, इनकी रचना थी मध्य एशिया का इतिहास और इनकी विधा थी इतिहास और इनका वर्ष था 1958 ईस्वी। और आगे चलते हैं। नंबर 5 पे रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना थी संस्कृत के 4 अध्याय और इनकी विधा थी भारतीय संस्कृति और ये वर्ष था 1959 ईस्वी। आगे चलते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना थी कला और बूढ़ा चांद और विधा थी काव्य और वर्ष था 1960 ईस्वी। आगे चलते हैं तो भगवती चरण वर्मा और इनकी रचना थी भूले बिसरे चित्र और इनकी विधा थी उपन्यास और वर्ष था 1961 ईस्वी। और फ्रेंड्स, 1962 ईस्वी में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो आगे चलते हैं। नंबर आए अमृत राय, कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र और ये इनकी विधा थी जीवनी जो प्रेमचंद पे लिखी गई थी और ये वर्ष था 1963 ईस्वी। आगे चलते हैं तो अज्ञेय, इनकी रचना थी आंगन के पार द्वार और इनकी विधा थी काव्य और ये वर्ष था 1964 ईस्वी। और फिर चलते हैं 10 नंबर पे नगेंद्र, इनकी रचना थी रस सिद्धांत और इनकी विधा थी विवेचना और ये वर्ष था 1965 ईस्वी। आगे चलते हैं जैनेन्द्र और इनकी रचना थी मुक्तिबोध और ये इनकी विधा था उपन्यास और इनका वर्ष था 1966 ईस्वी। इसी क्रम में अमृतलाल नागर, इनकी रचना थी अमृत और विष और ये विधा थी उपन्यास और इनका वर्ष था 1967 ईस्वी। आगे चलते हैं तो हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना थी दो चट्टानें और इनकी विधा थी वो काव्य था और इनका वर्ष था 1968 ईस्वी। और आगे चलते हैं तो श्रीलाल शुक्ल और इनकी रचना थी राग दरबारी, इनकी विधा थी उपन्यास और इनका वर्ष था 1969 ईस्वी। तो रामविलास शर्मा, इनकी रचना थी निराला की साहित्य साधना और ये विधा थी इनकी जीवनी और ये वर्ष था 1970 ईस्वी। इसी क्रम में नामवर सिंह, इनकी रचना थी कविता के नए प्रतिमान और इनकी विधा थी आलोचना और ये वर्ष था 1971 ईस्वी। इसी क्रम में भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना थी बुनी हुई रस्सी और इनकी विधा थी काव्य और वर्ष था 1972 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनकी रचना थी आलोक पर्व और ये विधा थी निबंध, ये निबंध लिखा गया था और ये वर्ष था 1973 ईस्वी। शिव मंगल सुमन, इनकी रचना थी मिट्टी की बारात और विधा थी काव्य और ये वर्ष था 1974 ईस्वी। भीष्म साहिनी, इनकी रचना थी तमस और ये उपन्यास था और 1975 पुरस्कार मिला था। और यशपाल, इनकी रचना थी मेरी तेरी उसकी बात और ये विधा थी उपन्यास और ये 1976 ईस्वी में इन्हें पुरस्कार मिला था। शमशेर बहादुर सिंह, रचना थी चुका भी हूँ नहीं, विधा थी काव्य, वर्ष था 1977 ईस्वी। भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, इनकी विधा थी काव्य और वर्ष था 1978 ईस्वी। कृष्णा सोबती, इनकी रचना थी जिंदगी नामा
और ये विधा थी उपन्यास, और ये 1978 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया था। धूमिल, इनकी रचना थी कल सुनना मुझे, और इनका विधा थी जो काव्य, और वर्ष था 1979 ईस्वी। तो हमने यहाँ पे नोट करके लिखा है फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। तो ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। अगर आए तो कमेंट्स आप लोग करें कि फिर हम पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच, देखने के लिए धन्यवाद।